है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक ऑर्फन है, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं है। वो एक नॉर्मल से वर्ल्ड में अपनी आम जिंदगी जी रहा था, नॉर्मल से गेम्स खेलते हुए। लेकिन एक दिन अचानक से ही उसे बिना पता लगे वो एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया। वो वर्ल्ड मैजिकल वर्ल्ड थी, लेकिन वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद भी वो बहुत ही कमजोर ही था, जिस वजह से कहानी शुरू होते ही वो मरने वाला था। लेकिन तभी अचानक से वो अपने आप ही एक गॉडेस को वहाँ पर समन कर लेता है, जिसके बाद उसे गॉड की तरफ से पावर्स मिलती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर युआन को दिखाया जाता है, जो कि अभी एयरपोर्ट से कहीं पर जा रहा था। लेकिन एयरपोर्ट का जो रास्ता था वहाँ से वो हेडफोन लगाते हुए चल रहा था, और उसी दौरान टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ होती है और एक पोर्टल सामने आता है। युआन गाना सुनते हुए जा रहा था, इस वजह से उसका ध्यान वहाँ पर नहीं था, और वो उस पोर्टल को पार कर लेता है और एक दूसरे पोर्टल में एंटर करता है, जिसके बाद वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। उसकी आंखें तब खुलती है जब उसके सामने से एक ड्रैगन भाग रहा था। वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पर है, जबकि पहले वो एक हाईटेक एयरपोर्ट पर था। यहाँ पर उसे कुछ गर्ल्स भी दिखती है जो कि हवा में उड़ रही थी। वो समझ गया था कि वो अपनी दुनिया में तो नहीं है। उसे वहाँ पर ड्रैगन उड़ते हुए दिख रहे थे, और वहाँ के जानवर भी हमारी धरती की तरह नहीं थे। वो आगे बढ़ता है देखने के लिए कि शायद उसे आगे कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन उसे एक स्टोन गॉड मिलते हैं। असल में ये सिर्फ एक पत्थर है। वहाँ पर दो मैजिशियंस भी थी जो बताती है कि अगर युआन इस पत्थर पर हाथ रखेगा तो इससे उसकी मैजिक पावर की स्ट्रेंथ पता चलेगी। वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि मैं ऐसे वर्ल्ड में आ गया हूँ जहाँ पर मैजिक है। वो उस पत्थर पर हाथ रखता है और अचानक से वो पत्थर बहुत ही तेज चमकता है, लेकिन वो दोनों मैजिशियन उसे डिस्क्वालीफाई कर देते और बताती है कि उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। ये सुनकर युआन का दिल टूट चुका था। वो पूछता है कि इस पर तो लाइट जल रही थी। इस पर वो मैजिशियन बताती है कि इस पर अलग अलग कलर में लाइट जलती है। सभी कलर्स अलग अलग मैजिक के टाइप्स को बिलोंग करते हैं, और तुम्हारे केस में व्हाइट लाइट जली है जो कि किसी मैजिक टाइप को बिलोंग नहीं करती। हालांकि तभी एक दूसरी मैजिशियन नोटिस करती है कि उस स्टोन पर व्हाइट लाइट के अलावा एक हल्की सी ग्रीन लाइट भी थी। वो बताते हैं कि तुम्हारे पास वुड मैजिक की पावर है, लेकिन ये इतनी ज्यादा कम है कि अभी तक इस वर्ल्ड में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जिसके मैजिक में इतनी कम पावर हो। युवान इस चीज से बहुत डिप्रेशन में चला गया था। वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो बहुत दुखी था और बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि जब उसके पास कोई खास मैजिक पावर है ही नहीं, तो फिर उसे इस तरह के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट क्यों किया गया है। वैसे तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं। वो युवान को बताते हैं कि उसे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जो वुड मैजिक की पावर है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और इस वर्ल्ड में वो दूसरा पर्सन है जिसे ये पावर मिली है। वो बताते हैं कि वुड मैजिक की पावर बहुत काम की पावर होती है, क्योंकि इससे वो फार्मिंग भी कर सकता है। हालांकि उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, इस वजह से कुछ टाइम तक उसे इस पावर को बढ़ाने पर फोकस करना होगा। अब कुछ हफ्ते तक वो यही करता है, जिससे उसकी पावर इतनी तो हो चुकी थी कि वो किसी प्लांट को जल्दी जल्दी ग्रो कर पाए। वैसे अब एक रात उसे वहीं पास के झाड़ियों में दो लड़के दिखते हैं जो कि एक लड़की के साथ थे। उनमें से एक लड़का भी उस लड़की की गर्दन पर किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की एक वैम्पायर में बदल जाती है और उसके अंदर से उसका सारा ब्लड पी लेती है, जिससे वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। और अब ये देखकर वो दूसरा लड़का तुरंत ही अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो लड़का भी जमीन से बड़े बड़े पत्थर निकालकर यहाँ पर हमला कर रहा था, लेकिन वो वैम्पायर गर्ल अपनी पावर से वहाँ पर कुछ वाइन समन कर लेती है और उनसे उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो लड़का वहाँ से भागता है, पर वो वैम्पायर उसे भी पकड़ लेती है और उसका ब्लड भी पीने लगती है। ये देखकर युवान बहुत ही घबरा गया था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी भागते हुए उस वैम्पायर ने देख लिया था। वो वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी वो वैम्पायर गर्ल उसके सामने आ जाती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था। युवान फिर से डरता और भागता है, लेकिन अब उस वैम्पायर गर्ल ने उन वाइन से उसे पकड़ लिया था। वो उन वाइन से उस पर हमला करती है और वो लगभग मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी बॉडी से एक लाइट निकलती है, जिसके बाद अचानक से उसके सामने एक फेरी गर्ल आ चुकी थी। युवान को लगता है कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, इस वजह से शायद ये उसकी सर्वेंट होगी, लेकिन वो बताती है कि वो हेल से आई है और वो यहाँ पर युवान को खत्म करने के लिए आई है। वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन युवान पहले ही मारा जा चुका था। ये देखकर पहले वो उन वाइन्स को काटती है और युवान को वहाँ नीचे लेकर आती है। उसके अंदर जो वैम्पायरिक ऑरा था उसे खींचकर वो यहाँ उस वैम्पायर गर्ल पर हमला करने लगी थी। वो वैम्पायर गर्ल उसे बताती है कि युवान उसका खाना है, इसीलिए वो उसे नहीं जाने देगी। लेकिन जब वो उस पर हमला कर रही थी, तब उस फेरी गर्ल ने एक ही अटैक में उस वैम्पायर गर्ल को हरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम एक दूसरी लेडी को देखते हैं जिसने ये एनर्जी को महसूस कर लिया था। वो कह रही थी कि लगता है अब समय आ चुका है। वैसे यहाँ पर अभी उस फेरी गर्ल ने उस वैम्पायर के अंदर से युवान की वो एनर्जी जो कि उसने वापस से रोक ली थी, उसे निकाल कर वापस युवान की बॉडी में डालती है, जिसके बाद युवान फिर से जिंदा हो चुका था। युवान उससे पूछता है कि वो कौन है और क्या वो उसकी मेड बनेगी, लेकिन इस पर वो फेरी गर्ल कहती है कि नहीं। वो पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, जिस पर युवान कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है।
वो बताती है कि उसने युआन की जान इसीलिए बचाई जिससे कि वो युआन को खत्म कर सके, और इसके बाद इतना कहकर वो हमला भी करने लगी थी। लेकिन जब वो युआन के ऊपर अपनी तलवार से कट लगाती है तो इससे उसके हाथ पर भी कट लग जाता है, जो देखकर वो बहुत ही हैरान थी। वो उससे पूछती है कि वो किस तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसने कुछ देर पहले इस एनर्जी को महसूस किया था। वो लेडी कहती है कि वो सोयू एकेडमी की चेयरमैन है। वो यहाँ पर उस फेरी गर्ल से कहती है कि अगर वो युआन पर हमला करेगी और उसे डैमेज पहुँचाएगी तो इससे उसे भी डैमेज पहुँचेगा, क्योंकि युआन उसका समनर है। लेकिन वो फेरी गर्ल नहीं मानती और वो फिर से उसके ऊपर हमला करती है, जिसके बाद उसे और भी ज्यादा चोट लग गई थी। ये देखते हुए अब वो लेडी वहाँ युआन के पास आकर उसे एक मिस्टीरियस बुक देती है और उससे कहती है कि वो इस बुक के ऊपर हाथ रखे और अपनी एनर्जी का यूज करने की कोशिश करे। युवान सेम वैसा ही करता है, जिसके बाद अचानक से उसकी बॉडी खुद ब खुद बोलने लगती है कि उस फेरी को वापस से लौटकर इस बुक में आना होगा। जिसके बाद वो फेरी गर्ल उस बुक के अंदर चली जाती है और फिर युवान को उसका नाम यहाँ पर मोफी पता चलता है। और बाद में वो लेडी युवान को बताती है कि वो ये बुक युवान को दे सकती है, इससे वो मोफी के साथ और जिन जिन